अब देखिए दूसरा श्लोक इसका बड़ा गजब का। इसमें लिखा है धर्म प्रोज्जित केत्रवोत्र परमो निर्मसराणाम सतां वेद वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्मा परीर ईश्वर सद्यो हृद वरद तेत्र कृद्वी शुश्रुद्वित्तक्षणात्। इसमें लिखा है धर्म प्रोज्जित केत्रवोत्र। थोड़ा सा इधर देखेंगे बात समझ में आएगी। इसमें प्रोज्जित धर्म का वर्णन किया है। प्रोज्जित धर्म क्या है? धर्म तो सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्म तो सभी करते हैं। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं कुछ कुछ लोगों के पास प्रोज्जित धर्म होता है और कल्याण उनका है जिनके पास प्रोज्जित धर्म है। प्रोज्जित धर्म क्या है? सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा प्रोज्जित धर्म क्या है, तो कहा अत्र भागवते परोत्कर्षशीलानां सताम फल इच्छा रहिता केवल ईश्वर आराधनम लक्षणा परमो धर्म निरूप्यते। जिसमें सिर्फ परमात्मा को ही प्राप्ति की कामना होती है, केवल ईश्वर आराधन लक्षणा परमो धर्म निरूप्यते, सिर्फ उसमें भगवान की आराधना ही होती है। सताम फलिर इच्छा रहित, जिसमें भक्त किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रखता, जिस किए गए सदकर्म में किसी भी प्रकार की मांग नहीं होती, उसी को प्रोज्जित धर्म कहते हैं। नहीं तो 10 पैसा की अगरबत्ती जला करके लोग लाखों की संपदा भगवान से मांगते हैं। इसमें भागवत जी ने इसको निषेध किया। प्रोज्जित धर्म को स्वीकार करो। प्रोज्जित धर्म क्या है? अतः भागवते परोत उत्कर्ष सहनशीला नाम, कोई व्यक्ति अपमान भी कर ले उसको हम सहन कर लें, ये प्रोज्जित धर्म है। कोई गाली भी दे दे आशीर्वाद समझ लें, प्रोज्जित धर्म है। सताम फल इच्छा रहे तो केवल ईश्वर आराधना लक्षणम, सिर्फ भगवत आराधना ही उसका लक्ष्य है, इसके अलावा वो और कुछ मांगता नहीं है। ये ही भैया प्रोज्जित धर्म है। प्रोज्जित धर्म तब भागवते प्रोत्कर्षशीलानां सताम फल इच्छा रहिता केवल ईश्वर आराधन लक्षण है, सिर्फ परमात्मा को प्रसन्न करना ही उसका स्वभाव है, जिसमें वो कुछ नहीं मांगता। रामायण में एक ऐसा बंदा है जिसके पास प्रोज्जित धर्म है, उनका नाम है श्री भरत जी महाराज, जो प्रयाग की धरा पर कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। वो तो बंदा 4 पुरुषार्थ में से कोई पुरुषार्थ भी नहीं मांगता। वो कहता सीताराम चरण रति मोरी, हे परमात्मा अनुदिन दिन रोज द्वितीया के चंद्रमा की तरह तुम्हारे चरणों में रति, मेरा स्नेह, मेरा प्रेम बढ़ता रहे, बस यह मुझे दे दीजिए। पूज्य राम सुखदास जी महाराज इतना बड़ा महान संत हुआ, प्रोज्जित धर्म के ऊपर उनका बड़ा व्याख्यान हुआ। वो तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं इस महापुरुष ने। वो तो कहता था हे नाथ मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। जहाँ ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता और बिना फल की इच्छा से भगवती आराधना की जाती है, और एक भगवत भक्त के 14 जिसके जो लक्षण हैं उनकी वह पूर्ति करता है। परमो धर्मो निरूप्यते, उसका सुंदर सा रूप उसका धर्म है। परमार्थ भूतम वस्तु चात्र वैधम किम भूतम वस्तु शिवदम तापत्रय नाशकम। और जब व्यक्ति के जीवन में प्रोज्जित धर्म चल करके आता है तब उसके ताप प्रताप और संताप राग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। श्रोतो इच्छाद्वितक्षण हृदय न वरुध्यते, भगवान की कथाएं सुनने के लिए जो तड़फता रहता है यही उसका प्रोज्जित धर्म है। निर्मस्राणाम सतामृतम विशेषो वैष्णव निबंधे अत्र मिश्राणाम सताम तस्मा स्मराम अपिशंति संति इत सिद्धम। महापुरुषों का संग पा करके कभी भी उसके हृदय में रागता द्वेषता चल करके नहीं आई, कभी किसी के साथ उसका मत्सर नहीं हुआ। भैया यही जीवन का प्रोज्जित धर्म है। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें परम प्रोज्जित धर्म देती है, जहाँ व्यक्ति मरने के बाद मरता नहीं है। ये आनंद की बात देखो, वो मरने के बाद भी नहीं मरता। क्या होता है? मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। उसकी अच्छाइयाँ और उसका जो अध्यात्म का उत्थान है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी की कथा अमर कर देती है। परीक्षित राजा मरने के बाद भी नहीं मरे, आज जिंदे हैं, उनका कितना नाम लिया जाता है। ये भागवत की कृपा ही तो हुई है। गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में कथा भागवत की होती है। भागवत की कथा हो और परीक्षित का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भागवत की कथा तो मरने के बाद भी अमर कर देती है। और वर्णन किया गया है ग्रंथों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, वर्णन है, ये जीव का जब तक धरती पर नाम चलता है तब तक सूक्ष्म शरीर से वह भगवान के चरणों में रहता है। तो व्यक्ति को प्रोज्जित धर्म के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। बड़ा अद्भुत श्लोक भागवत जी का। 2 श्लोकों का व्याख्यान। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुखम मुखादिमित द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। ये भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। निगमो वेदस्तद्रूपो यह कल्पतरु कल्पवृतक्ष सुखमुखाद भवता सुखस्य कृपया तसे मुखाद गलितम। यानी श्रीमद् भागवत जी को आम्रफल कहा। फल तो और भी ज्यादा मीठे हैं। रामायण को भी गोस्वामी जी ने लगे कहन हरिकथा रसाला है, रसाला आम, तो उधर भी उसको आम और इसको भी आम्र। आम ही क्यों, चीकू भी तो बहुत मीठा होता है, अंगूर भी मीठा होता है। इन ग्रंथों को आम की ही परिभाषा क्यों दी? आम एक ऐसा फल है जिसको चूसने में, जिसको खाने में सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो आधा रस अंदर जाता है, आधा छाती पर टपकता है। जिस प्रकार से आम को खाने में सावधानी, उसी प्रकार से भागवत जैसे ग्रंथ को सुनने के लिए सावधानी चाहिए। इसलिए इसको वेद का परिपक्व आम की तरह ऐसा फल घोषित कर दिया गया। तस्मिन् नेमिषारण्ये स्वनकादया एकदा प्रातः कालोपि होमं कृत्वासीनं रोमर्षण पुत्रा सूतम सादरम प्रपक्षति। नेमिष की धरती पर सुबह ही 88,000 सौनक ऋषि अपने हवन से निवृत्त हुए थे। सूत जी महाराज का आगमन हुआ था। सौनक ऋषियों ने उनको जो कथा पूछी और तो उसी में ये निगम कल्पतरुर्गलितम फलम कहा। गुरुदेव आप कहते हैं कि ऊपर से है परिपक्व फल, पका हुआ वेद का फल ऊपर से नीचे आकर के गिरा। तो गुरुजी ये बताओ आप, ऊपर से फल नीचे गिरा तो ये तो गिरते गिरते पका हुआ फल कलिंदा ही ऊपर से छोड़ दो फट जाए नीचे तक, एक छत से ही डाल दीजिए तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आप वेद का पका हुआ फल ऊपर से नीचे गिरा तो रस तो फैल ही गया होगा, बचा ही कहाँ होगा। आप कहते हैं परिपक्व फल पका और ऊपर से गिरा तो रस तो फैल गया, लोगों को मिलाई कहाँ पीने के लिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि नहीं, फैलने नहीं दिया। कैसे? कहा कि जो फल है ये नारायण रूपी डाली से ऊपर से जाके पटका तो ब्रह्मा रूपी डाली पर आके अटका, क्योंकि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई कथा। तो ब्रह्मा जी के यहाँ से फिर ये फल पटका तो देवर्षि नारद जी की डाली पर आके अटका, और नारद जी की डाली से फिर पटका तो व्यास रूपी डाली पर अटका, क्योंकि नारद ने व्यास को सुनाई। और व्यास जी की डाली से फिर पटका तो इससे सुखदेव रूपी डाली पर अटका, और सुखदेव रूपी डाली से फिर पटका तो परीक्षित की झोली में आकर के अटका, यानी धरती पर गिरने ही नहीं दिया। उसको एक एक करके लोगों ने अपने अपने हाथों में उसको संभाल लिया। भागवत में न छिलका न गुठली, ऐसा परिपक्व रस है जिसको कानों के दोनों ही बना करके पिया जाता है। और आनंद की बात यह है, इसमें लिखा है रसिका भुवि भावुका। इस रस को वही पी पाएंगे जो भावुक है। का अभागे लोग नहीं पी पाएंगे? का नहीं, तो का पहले तो अभागे लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। और मान लिया जाए आ गए तो कहा कि वो नहीं पिएंगे, आ भी जाएंगे तो नींद आएगी, पंखे गिनेंगे, कथा तो नहीं सुनेंगे, आपस में तमाम तरह की बात होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे गांव के चौराहे पर कोई प्याऊ खोल के बैठ जाए, मीठे शरबत की प्याऊ, भैया जी आइए पानी पीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, आइए आइए पीजिए पीजिए, आइए रूह अफ़ज़ा का शरबत है और नींबू भी डाल रखा है, पानी पीजिए। तो जिनको प्यास नहीं है वो तो आएंगे नहीं, चाहे जितनी कोशिश करना, आएंगे ही नहीं। जिनको प्यास नहीं है वो काहे को आएंगे। और आ भी जाएंगे, बुला भी लेंगे तो कहेंगे भैया ये बताओ कोई इलेक्शन विलेक्शन तो नहीं लड़ना है, पानी वानी क्यों पिला रहे हो? अरे कोई कारण है, इसमें भी जरूर कोई न कोई स्वार्थ है। मटका पिछले साल का कि इस साल का, वो तमाम तरह की बात करेगा। जैसे जिसको प्यास नहीं है वो पानी पीने की इच्छा रखता नहीं है, उसी प्रकार से जिसको भगवत रस की प्यास नहीं है, भैया कितनी भी कोशिश कीजिए, सुख मुखाद भगवता, सुखदेव भगवान के मुख से टपकने वाले उस अमृत को पीता नहीं है। इसलिए रस का भुवि भावुका, ये कथा भावुक लोगों के लिए, जिनके ऊपर गोविंद की कृपा है, ये उनके लिए है। इसलिए कहा हे भावुका, सुख युक्ता रस का वहा मरना पर्यंतम पिबतः शृणुन्तु। इसमें वर्णन, जब तक अंतिम श्वास निकल जाए ना निकल जाए तब तक भगवान सुखदेव का की चोंच जिसके ऊपर लगी है फल के ऊपर, इस रस को मरण पर्यंतम पिबता शृणुतु, बिल्कुल लास्ट तक इसको सुनते रहिए। ये कथा पतितम यतेत मृतर्वेणा, ये पतित होने से बिल्कुल बचा देगी। श्लोक त्रेण श्रोत मुखाकृत भागवत शास्त्र भारवते नैमिषे इति। पूरी कथा न सुन पाए, भले एक श्लोक सुने, लेकिन कथा नित्य का स्वाद बन जाए, कथा नित्य का आहार बन जाए, कथा नित्य का नियम बन जाए।
अपने अपने घरों में भी भागवत गीता जैसे रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ हों और उनका रसास्वादन होता रहे। एकदा ऋषिस्माकं तपः कर्तुयोग्यं स्थान मुकुटाते ब्राह्मणा प्रपक्ष तदास्ते मन्या शिष्टम मनोमयम चक्रम चक्र तीर्थे नैमिषारण्य। नैमिष ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पेड़ों के ऊपर दिए जलते हैं। पूरी दुनिया का इकलौता स्थान है जहाँ पर 18 पुराण नहीं 90 पुराणों की कथा हुई है। पुराण उपपुराण औपपुराण सबकी संख्या 90 है, जिनमें से 67 ग्रंथ की कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कोरोना काल में 24 महीने पूरे 2 साल 7 तारीख को पूरी हो जाएंगी, 7 मई को। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन कथा ने एब्सेंट ली हो। कथा बराबर चल रही है और एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि टेलीविज़न पर कथा बंद हुई हो। नैमिषारण्य की धरती पर जिन ग्रंथों का जिन पुराणों का जो अवलोकन कराया गया, ऐसा नैमिष जहाँ पर साधक को सिद्धि मिल जाती।